असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का ये बयान आपके दिल को झकझोर देगा, आपकी रूह को रोशन कर देगा और आपके ईमान को मजबूत कर देगा। आज हम बात करेंगे सुल्तान उल औलिया हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की उन तालीमात की जो हर मुसलमान की जिंदगी को रोशनी से भर देती है। हजरत गौसे आजम सिर्फ एक बड़े वली, एक कामिल ही नहीं, बल्कि रहमत, इल्म, हिदायत और तौबा के समंदर थे। उनकी बातें आज भी दिलों को बदल देती है, गुनहगार को रोने पर मजबूर कर देती है और इंसान की जिंदगी को सही राह दिखाती है। आज हम उनकी वो तालीमात सुनेंगे जो हर मुरीद को अपनी जिंदगी में उतार लेनी चाहिए। तो अल्लाह की याद को जिंदगी का मकसद बनाओ। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जिस दिल में अल्लाह की याद नहीं, वो उजड़ा हुआ मकान है। कितनी गहरी बात है ना। हमारी मस्जिदें तो आबाद है, लेकिन दिल वीरान है, क्योंकि उनमें अल्लाह की याद नहीं। उन्होंने तालीम दी कि जो भी काम करो उसमें अल्लाह को याद करो। जब खाने बैठो तो बिस्मिल्लाह कहो, जब जब तकलीफ आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, जब खुशी मिले तो सुभान अल्लाह कहो। उन्होंने कहा, अल्लाह की याद दिल दिल की जंग लगी जंजीरों को तोड़ देती है। हजरत गौसे आजम ने अपने मुरीदों से कहा, अगर गुनाह कर बैठे हो तो मायूस मत हो, बल्कि उस गुनाह की तौबा करो, क्योंकि मायूसी शैतान का हथियार है। उन्होंने समझाया कि तौबा सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि दिल से होनी चाहिए। तौबा का मतलब सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं, बल्कि गुनाह को छोड़ देना, उस पर शर्मिंदा होना और दोबारा ना करने का इरादा करना है। उन्होंने कहा, गुनाह ऐसा है जैसे जख्म और तौबा उसका मरहम। तो हजरत गौसे आजम कहते हैं, तुम्हारा रिज्क तुम्हें ऐसे ही तलाश करता है जैसे मौत तुम्हें तलाश करती है। इसका मतलब ये है कि रिज्क की फिक्र में हलाल हराम की हद पार मत करो। उन्होंने कहा कि मेहनत करो, लेकिन हराम से बचो। जो हराम खाता है उसका दिल सख्त हो जाता है और उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। तो उनका सबसे बड़ा पैगाम यही था कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मत मांगो। उन्होंने कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी रुसवा नहीं करता। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि औलिया किराम अल्लाह के प्यारे हैं, उनकी मोहब्बत ईमान की निशानी है। लोगों को औलिया से इश्क सिखाया, लेकिन शिर्क से दूर रखा। हजरत गौसे आजम कहते हैं, गुस्सा ईमान की रोशनी को बुझा देता है। गुस्से को काबू में रखना ईमान की निशानी है। उन्होंने कहा कि जब गुस्सा आए तो वुजू कर लो, बैठ जाओ या चुप हो जाओ। तो हजरत गौसे आजम हमेशा गरीबों के पास बैठते थे। जिसने गरीबों को ठुकराया उसने अल्लाह को नाराज किया। तो उन्होंने अपने मुरीदों को हिदायत दी कि गरीबों का दिल मत दुखाओ, उनके साथ नरमी से पेश आओ, क्योंकि उनका दिल जितना जल्दी टूटता है और उनकी दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। तो उन्होंने कहा, इल्म के बिना इबादत में जान नहीं होती। तो मुरीदों को कुरान पढ़ने की ताकीद की, इल्म दीन सीखने पर जोर दिया और कहा कि बिना इल्म के किया गया अमल अंधेरे में चलने जैसा है। तो हजरत गौसे आजम कहते हैं, जो शख्स सब्र करता है अल्लाह उससे उससे बेहतर चीज अता करता है। उन्होंने सिखाया कि जब मुसीबत आए तो अल्लाह की तरफ रुजू करो, सब्र करो और दुआ करो। उन्होंने कहा, हर दर्द, हर गम, हर तकलीफ अल्लाह के करीब करने का जरिया है। तो हजरत गौसे आजम, जिस काम में रिया दिखावा हो वो काम अल्लाह के पास कीमत नहीं रखता। मुरीदों को सिखाया उन्होंने कि नमाज, रोजा, सदका, इबादत सब सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करो। दूसरों को दिखाने के लिए की गई इबादत बर्बाद हो जाती है। तो हजरत गौसे आजम पाक, ओलिया की महफिलें ऐसे बाग की तरह हैं जिसमें बैठने वाला खुशबू में डूब जाता है। तो उन्होंने लोगों को औलिया किराम की महफिलों में जाने, कुरान सुनने और दीन सीखने की ताकीद की।
तो आखिर में हजरत गौसे आजम की ये दुआ भी मशहूर है, ए अल्लाह जो मेरा दामन पकड़ ले उसे जहन्नम से बचा ले। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हजरत गौसे आजम की तालीमात सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी गुनाहों भरी जिंदगी को बदलना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, दिल से परेशानियों का बोझ उतर जाए, घर में बरकत और सुकून आ जाए, तो इन तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिदैन की खिदमत में बेमिसाल थे। आपकी वालिदा का हकीकत में बहुत बड़ा असर आपकी जिंदगी पर पड़ा। आप कहते थे, माँ बाप की दुआ गुनहगार को भी औलिया के मुकाम तक पहुंचा देती है। तो उन्होंने अपने मुरीदों को सिखाया कि जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता उसकी इबादत बेअसर रहती है। एक मुरीद ने गौसे आजम से कहा, हजरत मैं बहुत दूर दुआ करता हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो गौसे आजम ने फरमाया, जाओ पहले माँ बाप की दुआ लो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआ की बदौलत बंद दरवाजे खुल जाएंगे। तो हजरत गौसे आजम ने कहा, जिस दिल में अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि किसी का हक मत खाओ, धोखा मत दो और जो चीज तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखी जाए उसे सही सलामत लौटा दो। तो उन्होंने अपने मुरीदों से कहा, ए इंसान, तौबा को कल पर मत छोड़, क्योंकि मौत बिना बताए आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि गुनाह के बाद देर से की गई तौबा दिल को सख्त बना देती है। उन्होंने लोगों को हर रात सोने से पहले तौबा करने की आदत डालने की नसीहत की। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तकवा ही इंसान को अल्लाह के करीब करता है। उन्होंने अपने मुरीदों को जरूरत से ज्यादा खाने, गुस्सा करने, झूठ बोलने और गैर जरूरी बातों से बचने की ताकीद की। तो गौसे आजम फरमाते हैं, औलिया की मोहब्बत ईमान की निशानी है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि औलिया की निंदा ना करो, उनकी महफिलों में बैठो, उनके मजार पर जाओ और अदब से फातिहा पढ़ो। उन्होंने कहा, इल्म सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अमल से हासिल होता है। उन्होंने लोगों को नसीहत की कि जो इल्म को सीखते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, कहा कि इल्म बगैर अमल के ऐसे है जैसे पेड़ बिना फल के है। तो हजरत गौसे आजम ने कहा, जो सुन्नत को छोड़ देता है वो नबी की मोहब्बत का दावा झूठा करता है। उन्होंने मुरीदों को नबी पाक की सुन्नत को अपनी जिंदगी में जिंदा रखने की ताकीद की, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, सलाम करना हो या पड़ोसी के हक का ख्याल रखना। तो गौसे आजम कहते हैं, गुनाह ऐसा जहर है जो धीरे धीरे दिल को मार देता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।